फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूं, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की शुद्धि ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर
उमड़ रहे थे और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक। इस पत्र की शुरुआत में अभिवादन के रूप में संत पौलुस रोमियों को लिखते हैं कि वे प्रभु यीशु के सेवक हैं, ईश्वर के प्रेरित हैं और सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए हैं। आगे उनका कहना है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। प्रभु यीशु आने के कई सालों से, सदियों से पहले नबियों के द्वारा ईश्वर ने वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मुक्तिदाता आएगा और सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए मुक्तिदाता को बहुत दुख उठाना होगा, मरना होगा। उदाहरण के लिए नबी इस्याक के ग्रंथ अध्याय 52 के अंतिम में और 53 में नबी कहते हैं कि मसीह आएंगे, उनको बहुत दुख उठाना होगा। अध्याय 53 पद संख्या 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पद संख्या 6, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। अंतिम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। देखिए, ये सब यीशु आने के करीब 700 साल पहले ईश्वर ने यह भविष्यवाणी की, यह यीशु में पूरा हुआ है। यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दुख सहा है। 2 कैदियों के बीच, 2 डाकुओं के बीच उनकी मृत्यु हुई। और संत पौलुस इस सुसमाचार के बारे में और समझाते हैं, यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। यही है सुसमाचार। संत पौलुस ने सबसे पहले प्रवचन में एथेंस में लोगों को शिक्षा दी। सुनने वाले यूनानी लोग
हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने संत पौलुस का मजाक किया, तिरस्कार किया। संत पौलुस को मालूम हो गया शिक्षा देने से कोई खास फायदा नहीं है। अगला प्रवचन कुरिन्थ में है। उन्होंने फैसला किया कि क्रूसित प्रभु यीशु, मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 3 और 4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। जैसे ईश्वर ने योजना बनाई थी। संत पौलुस उस अध्याय की शुरुआत में कहते हैं, भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच में किया था और आप लोगों ने उसको ग्रहण किया। यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। सुसमाचार से ही मुक्ति संभव है। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया और उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया और उन्होंने प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास किया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। वे सब नई सृष्टि बन गए। करीब 25,000 लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया। हम यह समझते हैं सुसमाचार सुनने से, सुसमाचार सुनाने से हमारी मुक्ति संभव है। हमारे अंदर जो बुनियादी बंधन है वे सब दूर होने के लिए सुसमाचार में विश्वास करना है। सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण है। पुनर्जीवित यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, संसार पर, बीमारियों पर सब विजय पाई है, पापों पर विजय पाई है। उनको कोई हरा नहीं सकता। वे महिमा के साथ पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु ने प्रमाणित किया कि वे सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। यदि हम प्रभु यीशु में, पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे संदर्भ में प्रतिदिन साधना होती है और प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में और अंतिम दिन के न्याय के बारे में हम वचन सुनाते हैं। सुसमाचार सुनने से कई रोगी चंगे हो जाते, बंधन खुल जाते हैं, शैतानी बंधन खुल जाता है। आइए हम प्रभु यीशु में, पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करें। यही अच्छा समाचार है। अच्छा समाचार सुनने से हमारे जीवन के सारे खराब समाचार चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आज के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु कहते हैं, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यीशु के समय की पीढ़ी एक चिन्ह मांगती रही। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। जो अविश्वासी थे वे मांग रहे थे एक चिन्ह, और प्रभु का कहना था, नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्या है नबी योनस का चिन्ह? नबी योनस एक मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और उसके बाद उस मच्छ ने नबी को उगल दिया, निनवे के तट पर उगल दिया। कई बाइबल पंडितों के अनुसार योना मर गया था, अधोलोक में पहुंच गया था और तीसरे दिन ईश्वर ने नबी को जीवन देकर मच्छ के द्वारा
निनवे के तट पर पहुंचाया। नबी 3 दिन 3 रात अधोलोक में था और तीसरे दिन वह निनवे के तट पर। उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं नबी योनस के चिन्ह के समान प्रभु को भी इस पृथ्वी के पेट में कब्र में 3 दिन रखना होगा और वे तीसरे दिन जी उठेंगे। नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 और 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जीवित हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसकी भविष्यवाणी ईश्वर ने नबी होशिया के द्वारा दी थी, वह प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। तो इसलिए पुराने व्यवस्था में हम लोग कुछ ही वचन पाएंगे प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। तीसरे दिन यीशु जी उठेंगे इसके बारे में। योनस का चिन्ह सबसे महान चिन्ह है और यीशु वही एक चिन्ह की प्रतिज्ञा करते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ सुलेमान से भी महान एक व्यक्ति, ईश्वर का पुत्र, सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य के रूप में हमारे सामने है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मां से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु का ज्ञान आत्मा है, जीवन है, सब कुछ है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु यीशु की प्रज्ञा, प्रभु यीशु के वचन से हम पवित्र हो जाते हैं। न केवल हम ज्ञानी बन जाते हैं बल्कि हम पवित्र व्यक्ति बन जाते हैं। अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि निनवे के लोगों ने योनस की बात सुनकर, योनस के प्रवचन सुनकर विश्वास किया, पश्चाताप किया और वे पवित्र जीवन बिताने लगे। याद रखे, योनस एक इस्राएली था, एक यहूदी था और निनवे के लोग गैर यहूदी। फिर भी उन्होंने विश्वास किया, पश्चाताप किया और ईश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु के जमाने के बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, पश्चाताप नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु हमको भी कहते हैं, हमें प्रभु की प्रज्ञा प्राप्त करनी है, हमें पश्चाताप करना है और प्रभु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करना है। और वे हमारे सामने सबसे महान चिन्ह प्रकट करते हैं। उनके दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वे हमको पुनर्जीवित करने आए हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु हमको अनंत जीवन देना चाहते हैं। तो नबी योनस एक चिन्ह था, वास्तविकता प्रभु यीशु है। इसको टाइपोलॉजी बोलते हैं। पुराने व्यवस्था में जो कुछ हुआ है, नए व्यवस्था में प्रभु यीशु में वे सब पूरे हो गए हैं। नबी योनस ने जो शुरू किया उसको प्रभु यीशु ने पूरा किया है।
तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगे। इस पीढ़ी के लोग सुसमाचार सुने, सुसमाचार में विश्वास करें, सारे बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की संतान बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के सुसमाचार में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।